दोस्तों एक बात तो बिल्कुल सच है और खास तौर पे आज के परिवेश में ये बात बिल्कुल सही साबित हो रही है कि बाहर से आप कितने भी मजबूत क्यों ना हो, बाहर से आपकी कितनी ही अच्छी क्यों बॉडी ना हो, लेकिन अगर आप अंदर से कमजोर हैं तो आप बीमारियों से नहीं लड़ सकते। सीमा पे किसी देश से लड़ाई होती है, सामने वाली दुश्मन की सेना आने के बाद हम अपनी सेना को मूव करें, तब युद्ध की तैयारी करें, तब हम डिफेंस की तैयारी करें, तब हम अटैक की तैयारी करें। तो एक तो तरीका ये हो गया लड़ाई। दूसरा तरीका ये हो गया कि हम दुश्मन के आने से पहले ही हम बिल्कुल चौकन्ने रहें, सीमा पे अपने सैनिकों को तैयार करके रखें। तो जो ये सैनिक जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उसे हम कहेंगे इम्यूनिटी। और जो आयुर्वेदिक और जो होम्योपैथिक और जो देसी तरीके हैं, तौर तरीके हैं, वो आपके शरीर को धीरे धीरे ग्रेजुअली स्ट्रॉन्ग करते हैं अंदर से। तो हम आज बनाने जाएंगे एक इम्यूनिटी बेस्ड काढ़ा। आज हम एक और इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा बनाने के लिए हम इसमें 5 चीजों का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें सबसे पहली चीज है 10 से 12 काली मिर्चें। काली मिर्चें जो है हर लिहाज से सेहत के लिए अच्छी होती हैं। ये आपके भूख को स्टिमुलेट करती हैं और आपके गले को भी तरोताज़ा रखती हैं। और क्योंकि इसको खाने से थोड़ा बहुत पसीना आता है तो उससे भी आपके शरीर के अंदर के जो टॉक्सिक हैं वो रिलीज़ होते हैं। तो उसे हम काढ़े में मिला करके पिएंगे। ये एक मेन इंग्रेडिएंट है। जैसे खाने के अंदर में नमक होना ज़रूरी है, तो अधिकतर काढ़ों के अंदर में जो आपने मेरे देखे भी होंगे तो उनके अंदर में काली मिर्च का इस्तेमाल किया गया। दूसरी जो चीज़ हम इसमें इस्तेमाल करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये कह लीजिए कि अगर रोटी बनाते हैं तो उसके अंदर में आटा होता है, तो यहाँ पर ये चीज़ है गिलोय की डंडियाँ। ये नीम गिलोय है। सो बेसिकली ये एक बेल होती है और ये मिलती है पेड़ के आसपास लिपटी हुई बेल सी होती है। तो ये अगर आप बाहर से देखो तो बहुत ज़्यादा ड्राई सी रहती है, लेकिन अगर आप इसे छीलोगे तो ये थोड़ा सा आपको गीली गीली लिसी सी लगेगी। तो ये अमृत के समान, जिसे कहते हैं जीवन देने वाली जड़ी बूटी होती है, उसको अमृता कहा जाता है। तो ये जीवनदायी आयुर्वेदिक दवाई है गिलोय। तो गिलोय के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फिलहाल काढ़े की अगर बात करते हैं तो ये आपको रोगों से लड़ने में आपको हेल्प करता है। बुखार वगैरह कम करना, सर्दी खांसी जुकाम, तो इन सब में ये गिलोय सही रहता है। अगर केवल गिलोय का जूस भी पियोगे, यानी आप डंडियों का जूस भी पियोगे, तो भी आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट करता है। दोस्तों अब जो तीसरी चीज़ हम इसमें डालेंगे वो है तुलसी के पत्ते। ये 8-9 तुलसी के पत्ते हैं। अगर आपके घर में पौधा लगा हुआ है, अधिकतर घरों में तुलसी का पौधा वैसे मिल ही जाता है, तो ये 809 तुलसी के पत्ते हैं। नहीं तो फ्री ऑनलाइन मिल जाती है चीज़ें। जैसे मैंने आपको बताया गिलोय, तो ये भी ऑनलाइन मिल जाती है, नहीं तो आयुर्वेदिक दुकान पर तो मिल ही जाती है। अगर आपको पेड़ पौधों पत्तियों की जानकारी है तो फिर तो आप आराम से इसे ले लोगे और बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती है। तुलसी के पत्ते अगर आपके घर में पौधा तो वेल एंड गुड है, नहीं तो ये भी ऑनलाइन मिल जाती है। तुलसी जो है सर्दी खांसी बुखार इन सब में ये काम करती है। तो ये ज़रूरी नहीं कि ये सब चीज़ें तभी ली जाएँ जब बीमारी कोई है। जब आप बीमार नहीं भी हैं तब भी आप लेंगे तो आपका शरीर अंदरूनी तौर पे मजबूत रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बोला था। दोस्तों अगली जो चीज़ हम इसमें डाल रहे हैं वो है ब्रह्मी पाउडर। ये लगभग 2 से 3 ग्राम के करीब है। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आयुर्वेद की दुकान पे बड़े आराम से मिल जाएगा। आप देखिए इसे, ये प्योर हर्बल पाउडर है ब्रह्मी पाउडर। तो ये इस ब्रांड का आप लो या किसी भी ब्रांड का आप लो, मर्जी आपकी है, जो आपको अवेलेबल हो। ब्रह्मी पाउडर है। ये बेसिकली आपकी रोग प्रतिरोधक ब्रह्मी जो है, ये आयुर्वेद में कई सारी चीज़ों के अंदर ब्रह्मी का इस्तेमाल होता है। बालों के लिए भी इस्तेमाल होता है, पेट के लिए भी इस्तेमाल होता है और काफ़ी सारी चीज़ों के लिए ब्रह्मी का इस्तेमाल होता है। ये सब चीज़ें आपको ऑनलाइन या आयुर्वेद की दुकान पे अवेलेबल हैं और इन चीज़ों का किसी भी चीज़ का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इफेक्ट है और वो भी पॉजिटिव इफेक्ट है। और अगर पॉजिटिव नहीं भी हो, अगर आपको लगेगा नहीं पॉजिटिव नहीं हो रहा, तो फिर नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं। दोस्तों अगली जो चीज़ हम इसमें डालने वाले हैं ये है आंवले का पाउडर। ये भी चीज़ कोई ऐसी नहीं है जो कि अवेलेबल ना हो, ये आपको बड़े आराम से मिल जाएगी। आंवले का पाउडर है, ये किसी भी राशन की दुकान से कहीं पर भी मिल जाएगा, या आराम से आंवले का पाउडर आपको मिल जाएगा ऑनलाइन पे, राशन की दुकान पे। आंवले का जूस भी मिलता है तो आप वो भी पी सकते हो, पर हम यहाँ पे काढ़ा बना रहे हैं। तो दोस्तों अब इन सारी चीज़ों को हम 2 गिलास पानी में जा करके इसको उबाल देंगे। पानी के अंदर हम इसे उबालेंगे तब तक जब कि 60% रिड्यूस ना हो जाए, और फिर उसके बाद हम इसे छान करके पी लेंगे। तो दोस्तों ये वो काढ़ा है जो हमने अभी बनाया है। 2 गिलास का करीबन 40% अब इसमें रह गया, रिड्यूस हो गया है। इसको रिड्यूस होने में लग गए थे करीबन 20-25 मिनट लग गए थे। और ये आप चाहें तो प्लेन पी सकते हैं, नहीं तो फिर उसमें हनी मिला सकते हैं, 1 चम्मच, यानी शहद मिला सकते हैं। शहद ही मिलाइएगा, इसमें चीनी या मिश्री नहीं मिलाइएगा। नेचुरल चीज़ों से बना हुआ काढ़ा है, नेचुरल चीज़ों से ही हम इसे मीठा करेंगे। तो होप करता हूँ आपको मेरा ये काढ़ा पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो और ज़रूरतमंद लोगों को भी शेयर कीजिएगा, बनाइएगा, शेयर कीजिएगा और उसके बाद मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।